मैं हमेशा अपने सोल को या हायर सेल्फ को बोलती थी कि नहीं, मैं खाना तो मैं खुद बनाऊंगी, उतना तो तुम मुझे फिट रखना। तो मैं फिट होती गई। सभी को आत्मवंदन। मेरा नाम सेजल ओझा है। मैं मुंबई से आई हूँ। मैं वैसे गुजराती हूँ, गुजरात भावनगर से, और शादी करके 1987 में मैं मुंबई आई। मैं छोटी थी, 1.5 ईयर्स की थी, तब मुझे एक गॉड गिफ्ट मिल गई। भगवान ने बोला कि भाई सेजल, तुमको जीना है। तब मेरे पापा गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इंजीनियर थे, सूरत में। पापा का फर्स्ट पोस्टिंग सूरत में हुआ, गुजरात में। मेरा बर्थ हुआ 1963 में। फिर पापा बोलते हैं कि तुम जब 1.5 साल की थी तब तुमको मेनिंजाइटिस हो गया। मेनिंजाइटिस का मतलब मैंने बाद में ढूंढा तो स्कल, हमारा जो खोपड़ी होता है उसका आउटर लेयर, उसको मेनिंजिस बोलते हैं, तो उसका इन्फ्लेमेशन। फिर डॉक्टर ने, मेरी मम्मी ने, डॉक्टर ने, मेरे मामा चाचा सब आ गए। डॉक्टर ने बोल दिया कि ये लड़की नहीं बचेगी। दैट टाइम आई वॉज 1.5 years old। मेरे पापा का पोस्टिंग था सूरत में, उत्तरायण पावर हाउस में। बस मैं बच गई। फिर जीवन बहुत अच्छा रहा पापा मम्मी के साथ। बहुत, एक मेरी बहन भी है सोनल, मेरे से 2 साल छोटी। बहुत एंजॉय किया। बचपन की सब मेमोरीज बहुत ब्यूटीफुल है। पापा मम्मी के साथ हम बहुत अच्छे से खेलते थे, डांस करते थे, छुपा छुपी खेलते थे, बहुत एंजॉय किया। लेकिन आगे जाके जब मैं कॉलेज में आई, एम्बिशन तो सबकी होती है, मेरी भी थी डॉक्टर बनने की। समहाउ कुछ लगने लगा कि मेरी जो याददाश्त है वो जो स्टडी करते हैं हम, और वो जो कन्वर्ट इनटू मेमोरीज में होता है, या आप जब लिखने बैठते हो तो आपको फटाफट याद आ जाता है, आप कंफ्यूज नहीं होते हो, वो मेरे साथ थोड़ा सा कम होने लगा। फिर चलो, डॉक्टर का जो बनना था वो तो साइड में रह गया। फिर मैंने माइक्रोबायोलॉजी किया। दैट वाज इन द ईयर 1984। माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट किया। फिर उसी साल 1984 में मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। तब मैं 21 साल की थी और मेरी मम्मी की उम्र थी 45 ईयर्स। मम्मी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। एंड क्या पता वो अपनी ज़िंदगी से परेशान होगी। तब मुझे समझ में नहीं आया था कि वो कितना परेशान होगी। मेरे फादर टोटली स्पिरिचुअलिटी में थे। वो भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, रजनीश, ओशो, गांधी जी, सबके फॉलोअर थे। तो उसके गुण भी मेरे में आए। मम्मी इतनी सुंदर थी कि मतलब उनके बहन भाई भी उनसे जेलस करते थे, इतनी सुंदर थी। और वो मम्मी ने मतलब सुसाइड कर लिया। मतलब मैं कितनी बुद्धू थी कि मैं उनकी तरफ से, वो क्या महसूस कर रही है। शी वॉज गोइंग थ्रू मेनोपॉज। वो मेनोपॉज क्या होता है, उस टाइम की तकलीफ क्या होती है, पापा की उस टाइम में क्या जिम्मेदारी होती है, वो कुछ मुझे नहीं कुछ समझ में नहीं आता था। एंड वन फाइन डे मम्मी ने डिसाइड किया कि मैं नाउ नो मोर लिविंग, यहाँ पे मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है, या जो भी उन्होंने सोचा होगा। फिर उन्होंने उसी दिन 10 अक्टूबर 1984 ओ गॉड, मम्मी चली गई। मैंने मम्मी का डेड बॉडी देखा हॉस्पिटल में, पूरा चार्ड, पूरा ब्लैक हो गया था। तभी मैं सोच रही थी कि मम्मी जिंदा रहेगी तो ये सब कैसे होगा, कैसे देख पाएगी। लेकिन मम्मी ने भी अपना प्लान ऐसा कुछ बना के रखा था कि 3 घंटे में वो चली गई दूसरी दुनिया में। फिर वहाँ से हमारी एक अलग जर्नी शुरू हो गई। मैं, मेरे पापा, मेरी बहन, हम जैसे अलग अलग हो गए। पापा ने थोड़े साल अकेले रहे। वो गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इंजीनियर थे। तब हम जूनागढ़ में थे।
मैं भावनगर में थी, मैंने माइक्रोबायोलॉजी ख़त्म हो गया था। मेरी सिस्टर अलग विद्यानगर में थी, वो होम साइंस कर रही थी। हम तीनों अलग थे। क्या पता किस तरह से ये पूरे इवेंट को या जो भी घटना घटी उसको हमने ले लिया। धीरे धीरे पापा ने उनकी ट्रांसफ़र भावनगर करा ली एज ए चीफ इंजीनियर गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। फिर 87 में मेरी शादी हुई। शादी होके मैं मुंबई में आई। अंदर अंदर कुछ ना कुछ उबलता रहता होगा, वोल्केनो ज्वालामुखी जैसा फूकता रहता होगा। मैंने कुछ मतलब उसको उस तरह से नहीं देखा, लेकिन मेरे शरीर में वो एक तरह से आने लगा। मुझे यूरिन में प्रॉब्लम होने लगा। एक ड्रॉप यूरिन आता है, लेकिन पूरा शरीर जैसे मतलब ऐसे हेल जैसा एक्सपीरियंस होता है। ऐसा मेरा 15 साल तक चला। मेरे बेबीज़ नहीं हुए, बच्चे नहीं हुए। बस उसी टाइम मेरा आर्थराइटिस का प्रॉब्लम भी आने लगा। पहले फिंगर्स में हुआ, फिर धीरे धीरे 16 में नीज़ में आने लगा। पहले लेफ़्ट नीज़ में आया, राइट नीज़ में आया। हस्बैंड मेरे बाप रे, इतने में क्या बताऊँ तो होता है ना, कोई संभालने वाला आपको मिल जाता है। तो मैं बोलती है भरत मुझे मतलब बहुत तकलीफ़ होती है, बार बार डॉक्टर के पास जाना होता है। तो वो हंसी मजाक में बोलते हैं कि जैसे हमारी कार को हमें मैकेनिक को दिखाने ले जाना पड़ता है 6 महीने में, 8 महीने में, तो तुमको जाना है, इसमें क्या बड़ी बात है। और इस तरह से चलता गया। फिर वो तो चलो एक साइड थी मेरी। वो दूसरी साइड जो अंदर जो बर्निंग इशू था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, सेवा करना चाहती थी, लेकिन मैं जो इंटरनल मेरा जो हो गया वो प्रॉब्लम के साथ मैं कैसे करूँगी ऐसा। तो मैंने अपने आप को है ना जैसे वो दबा के रख दिया। जो भी मेरी इच्छाएं थी वो मैंने सप्रेस कर दी। ऐसे खुली होके जीना चाहती थी, वो जी नहीं पाए। हालांकि मौके बहुत थे, बहुत मौके थे, बहुत मौके मिले, लेकिन मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाई जितना मुझे बढ़ना था। डेयरिंग थी मेरे में, स्टेज फियर कभी भी नहीं था। अभी भी मैं बोलना चाहूँ तो मैं पूरे क्राउड को एड्रेस कर सकती हूँ, लेकिन अपने आप में मेरी कैरियर को मुझे बनाना है, मुझे सेवा करनी है। सच में मेरे अंदर इतनी सेवा की भावना थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी, सेवा करूँगी, बहुत डीप थी। चलो वो भी नहीं हुआ। फिर आगे जाके मेरा आर्थराइटिस का इश्यू थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया। फिर रिलेटिव्स, आजू बाजू वाले लोग या तो जो वेल विशर्स जैसे होते हैं वो बोलते हैं कि आजकल तो नी रिप्लेसमेंट ईजी हो गया है, आप भी करवा लो। लेकिन अंदर से मैंने सोचा कि 2011 में तो यूट्रस भी रिमूव करवाया है। फिर 2017 में आइज़ का भी ऑपरेशन हो गया है, कैटरेक्ट का भी ऑपरेशन हो गया है। अभी नीज, मतलब सब में निकालती जाऊँ ऐसा मैं सोच के अटक गई। और फिर मेरे को एक अच्छी सी रोटरी फ्रेंड, हम रोटरी मेंबर भी हैं, तो मुझे एक अच्छी सी फ्रेंड मिल गई, शैली गांधी। मैं उसका नाम ज़रूर लूँगी यहाँ पे। वी आर वेरी गुड फ्रेंड फॉर लास्ट 30-35 ईयर्स। बोला कि सेजल तू ध्यान में आ जा, क्योंकि वो भी ध्यान में थी। सेजल तू एक बार ध्यान में आ जा और पहले देख, अनुभव कर। बस फिर मैंने वहाँ से ध्यान का शुरू किया। और जैसे बोलते हैं ना कि जो मनपसंद चीज़ जो थी, जो दिल को, आत्मा को छूने वाली जो चीज़ थी, जो चाहिए थी, वो अपने आप सामने आ गई। हालांकि बहुत देर हो गई, अपने आप सामने आ गई। फिर मैंने ZTTP 15 से दीप्ति नंदीला मैम से मैंने ZTTP का अपना यात्रा शुरू की। उस टाइम में उन्होंने एक बुक बोली थी कि आपको सभी को ये बुक रीड करनी है। वो बुक थी योर सोल्स पाथ एंड योर सोल्स गिफ्ट। ये दोनों बुक मेरे हस्बैंड ने मुझे मंगवा दी और मैंने 100 पेज पढ़े तो मुझे पूरा क्लियर कट समझ में आ गया कि हम कैसे आते हैं, कैसे हम हमारे फैमिलीज़ को ढूंढते हैं, कैसे यहाँ पे कर्म का सेटलमेंट करने आते हैं, कैसे हम बॉन्ड में मतलब एक दूसरे के नज़दीक या दूर का फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली या नज़दीक का फैमिली कैसे हम चुनते हैं, सब कुछ क्लियर होता गया। तो वो एक चैप्टर वहाँ पे ख़त्म हो गया। वहाँ से थोड़ा सा एक्सेप्टेंस आता गया। लेकिन फिर वो ड्युअलिटी का जो भाव था
अभी मैं यहाँ की भी नहीं रही या वहाँ की भी नहीं रही, और मेरे अंदर मेरे सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी मेरे इन लॉज की तरफ की, वो मैंने पूरी निभा ली थी, वो भी चले गए। अभी मेरे पास मेरे लिए बहुत ही टाइम था, बहुत टाइम था, मेरा फुल 24/7 मेरे लिए मेरे पास टाइम था। तो मैंने सोचा कि भगवान ने मुझे, या तो फिर मेरे जर्नी के हिसाब से मुझे जो टाइम मिलना चाहिए था वो मुझे मिल गया है, तो क्यों ना मैं इसको पूरी तरह से यूटिलाइज़ करूँ, डेडिकेट करूँ। हंसते हुए भी कर सकती हूँ, रोते हुए भी कर सकती हूँ। दोनों मूवी एक साथ में चल रही थी, हंसना भी हो रहा था और रोना भी हो रहा था। जब रोना आता था तब भी मैं भरत के पास चली जाती थी, मेरे हस्बैंड के पास, रोले रोले। हंसना आता था, एक दिन कोई अच्छा जाता था तो हंसते थे, हम लोग डांस करते थे। वो सब जर्नी होती गई। अभी लास्ट 3 इयर्स से मैं पत्री जी के साथ, मतलब JTTP के साथ या PSSM के साथ जुड़ी हुई हूँ, और वर्कशॉप जैसे जैसे होते गए, पटाख एकदम जल्दी सब कुछ समझ में आ गया। और जब एक दिन बालाकृष्ण सर ने एस्ट्रल हीलिंग एंड सर्जरी का एक सेशन लिया था JTTP 15 में, तब तो मेरे आनंद की कोई मतलब सीमा नहीं रही कि वाह, दिस ऑल्सो कैन हैपन। और जो भी छोटी छोटी माइन्यूट चीज़, जो भी इंटरनल चीज़, मैंने किसी से कुछ भी पूछा नहीं कि ये मुझे समझाओ, अपने आप अंदर से सब कुछ समझ में आता गया, इतना अच्छे से माइन्यूटली समझ में आता गया। और एक कश्मकश में भी आ गई कि चलो ये सब मैं लेके तो मैं आई, अभी मेरे को निकालना भी है और आगे भी तो बढ़ना है। तो ऐसा करके जो भी वर्कशॉप्स आते हैं, एक वर्कशॉप आते हैं, ज़्यादातर मैं मुंबई PMC से जुड़ी हुई होती हूँ, तो वहाँ पे शंपा मुखर्जी के वर्कशॉप्स होते हैं, और PMC मुंबई के भी वर्कशॉप्स होते हैं। मुलुंड पिरामिड में कुलकर्णी सर है, उनको भी मैं मिली थी, उन्होंने भी मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। वहाँ पे भी जाके मैंने बहुत बार मेडिटेशन किया। फिर उन्होंने बोला कि आप पिरामिड वैली में जाओ, पत्री जी ने, पितामह ने वहाँ पे हमारे लिए ही ये पिरामिड्स बनाए हैं, हमारे उद्धार के लिए। धीरे धीरे करके ये सब समझ में आता गया, एक्सेप्टेंस भी बढ़ता गया। सामने ड्युअलिटी भी इतनी ज़ोर ज़ोर से कूद रही थी कि ये नहीं वो नहीं, मुझे खाना भी बनाना है, मुझे ध्यान भी करना है, ये भी करना है, और मुझे अपने आप को परफेक्ट भी रखना है, क्योंकि मैं खाना बनाना तो कभी छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि अपने हाथ का बना हुआ खाना मैं खाना चाहती थी। तो मैं हमेशा अपने सोल को या हायर सेल्फ को बोलती थी कि नहीं, मैं खाना तो मैं खुद बनाऊंगी, उतना तो तुम मुझे फिट रखना। तो मैं फिट होती गई। और एक पिछले कोरोना के बाद तो ऐसा हुआ कि एनर्जी पूरी डिप्लीट हो गई थी। डिप्लीट मतलब इतनी डिप्लीट कि मैं नहाने भी जाऊँ ना, तो नहाने में भी मुझे थकान लगती थी, इतनी डिप्लीट। और नहा के बाहर आऊँ तो मेरे बेड तक सो जाने का मन करता था, तो मैं बिल्कुल सो जाती थी 2-2, 3-3 घंटा। और फिर वापस ज़ोर ज़ोर से अंदर से आवाज़ आती कि नहीं, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, ये सब करना है। तो मैंने 3 बजे उठना शुरू किया, 3 बजे 4 बजे उठना शुरू किया, और वहाँ से पिछले 2 साल से मैंने अपने आप को अपग्रेड करती गई। और बिंदास हम लोग फिर टूर में भी निकलते थे। मेरे हस्बैंड को ड्राइविंग का शौक़ है, तो फिर हम लोग मुंबई से मनाली तक ड्राइव करके भी जाते हैं। और यहाँ पे हैदराबाद में भी मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मुंबई से हैदराबाद भी हम बाई कार ही आए हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा, मतलब इट्स लाइक अ विलेज, इट्स अ मिनी विलेज एंड ब्यूटीफुल, फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इतना यहाँ के वातावरण में इतना सद्भाव है, इतना प्योरनेस है, इतनी प्योरिटी है, तो अपने आप मेरे पैर चलने लगते हैं। मैं कभी पिरामिड में होती हूँ, कभी पत्री जी के समाधि स्थल में होती हूँ, कभी मेन सेंटर में होती हूँ, कभी चाय पीने चली जाती हूँ तो वहाँ पे अच्छे लोग मिल जाते हैं, जैसे एक सोल फैमिली मिल गई। और ऐसे बातें करने लगते हैं कि जैसे मतलब सदियों से या कोई जन्मों से हम एक दूसरे के साथ बात करना चाहते हैं या कन्वे करना चाहते हैं। यहाँ के बहुत मज़ा आया। बेस्ट पार्ट तो मेरा ये रहा कि मेरे हस्बैंड ने मेरा यहाँ पे मेरा
मेरा साथ दिया। मेरे से वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं, स्पेशली जो 5 बजे से 7 बजे का 8 बजे का जो मैं सेंटर स्टेज में जो म्यूज़िकल मेडिटेशन होता है, वो तो ब्यूटीफुल बियॉन्ड, मतलब उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, इतना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मतलब पूरा आनंद से भरपूर। और मैं और मेरा हस्बैंड पूरा उसका लाभ लेते हैं। और क्राउड एनर्जी जो पेरी मैम ने बोला था, पत्री जी की डॉटर ने बोला था कि ग्रुप एनर्जी, फिर अपना ग्रुप एनर्जी, म्यूज़िक का ग्रुप मेडिटेशन, म्यूज़िक मेडिटेशन, मून मेडिटेशन, नेचर में रहने का मेडिटेशन, पिरामिड मेडिटेशन, तो वो सभी लाभ मुझे ये यहाँ के स्टेज में मिल गए। तो इतना मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि मेरे आगे की ज़िंदगी में मैं जितना हो सके इतना लोगों को मेडिटेशन में लाऊंगी। मेडिटेशन के से क्या क्या फ़ायदे हैं, हालांकि मैंने शुरू तो कर दिया है पिछले 3 महीने से। छोटा सा ग्रुप बना है मेरे घर में, तो 7-8 लोग, कभी 12 लोग आके मेडिटेशन करते हैं। अभी स्टार्टिंग है, बस मुझे समझाना है सबको कि क्या फ़ायदे हैं वगैरह। तो ऐसे मेरी जर्नी चल रही है। मैं जब छोटी तब तो मैंने जो हिस्ट्री बुक में पढ़ा था कि इजिप्ट का गीज़ा पिरामिड, तो वो एक उस टाइम से एक है ना, एक इंक्लिनेशन था, एक था कि वहाँ जाके वो देखना है। हालांकि मैं इजिप्ट का टूर करके आई, गीज़ा पिरामिड का टूर करके भी आई, लेकिन पिरामिड एक दिल के अंदर बसा हुआ था कि नहीं जाना है। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप, हमारे पत्री जी ने बहुत सारे पिरामिड्स हमारे लिए बनाए हैं, धरती पे उतारे हैं। तो रिक्वेस्ट है कि आप पिरामिड एनर्जी के साथ जुड़िए, पीएमसी के साथ जुड़िए। आप जहाँ पे भी है, दुनिया के किसी भी पार्ट में है, इंडिया में तो है ही है, बाहर जहाँ पे भी है आप, मेरे रिलेटिव्स भी कहीं सारे हैं, यूएसए में है, कनाडा में है, सबको मेरा ये मैसेज है कि आप ज़रूर मेडिटेशन में रहिए। मेडिटेशन इज़ सो सिंपल। मैंने सोचा नहीं था ज़िंदगी में कि मैं मेडिटेशन कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने योगा का स्टडी किया है, 2 इयर्स योगा का स्टडी किया है सांता क्रूज द योगा इंस्टीट्यूट मुंबई से 2 इयर्स का टीटीसी कोर्स किया है। तो इसमें 8 फोल्ड पाथ का नाम आता है, मतलब 8 स्टेप्स ऑफ एनलाइटनमेंट। तो इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो यहाँ पे पत्री जी ने पूरा हमको सीधा हमको ध्यान के साथ ही जोड़ दिया, क्योंकि कलयुग में हम आसन, प्राणायाम, सत्य, अहिंसा के साथ तो जुड़ना ही है, लेकिन हम पूरा वो स्टेप करने जाएंगे तो वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो सीधा आप चले जाओ ध्यान में, सीधा ध्यान का ही फ़ायदा ले लो। तो हमारे लिए इतना सरल कर दिया है पत्री जी ने, और इतना मैसेज दूर दूर तक सब जगह उन्होंने खुद ने फैलाया है। और ये सब हम पीएसएसएम के सब वर्कर्स है, वो भी ग्रुप बना के जो मेडिटेशन करते हैं, वही पत्री जी का ही मैसेज सबको जाता होता है कि मेडिटेशन इज सो सिंपल। कुछ नहीं करना है आपको, आलती पालती मार के बैठना है, फिंगर्स को क्रॉस करना है एंड आंख बंद करनी है, आंख नहीं खोलनी है। तो आपकी ऊर्जा, जैसे आप एक इनफाइनाइट पोजीशन में आ जाते हो, जो ब्रह्मांड में है वही हमको शरीर में लाना है। ब्रह्मांड इनफाइनाइट है तो शरीर भी इनफाइनाइट है। तो जो हम एक इनफाइनाइट पोजीशन क्रिएट करते हैं तो हमारी एनर्जी पूरी लॉक हो जाती है। तो ये एक ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल साइंस है, इट्स अ साइंस, बेसिकली इट इज़ साइंस। और एक एक सेल वाइब्रेट करने लगते हैं, एक एक सेल आपके साथ बोलने लगते हैं, और आपको समझ में आता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग। और आपका सेल, आपका शरीर, आपके ऑर्गन आपको धन्यवाद देते हैं। मैं मेरे नीज़ को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे नीज़ की वजह से आज मुझे ये एकदम ब्यूटीफुल जर्नी करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच।